एंड जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 34 तक कर चुके हैं आज तक। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है खास, क्या है बेहतरीन, क्वेश्चन को देखकर जानते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आपका थोड़ा सा डर कम होगा। सा डर तो लगता ही नहीं है, निडर जीते हैं, माउंटेन ड्यू पीते हैं। चलिए दोस्त, समीर, यास्मीन एंड सलोनी तीन पार्टनर है, 4:3:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत बढ़िया। बैलेंस शीट दी है, इसमें जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा और ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस है, लॉस है, ये डेबिट साइड जाएगा। इधर का माल इधर और इधर का माल इधर। आगे की अगर हम बात करें दोस्त, ऑन दैट डेट समीर रिटायर्ड। अभी हम लिख लेंगे सारी बातें, अभी तो हम सिर्फ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। डेटर 4,000 रुपये के प्रोविजन है, डेटर 4,000 रुपये के बेड डेट्स हैं और 5% प्रोविजन है। वो बता देंगे हम कैसे। इस 4,000 को माइनस करके प्रोविजन बनाया जाएगा और अगर पुराना प्रोविजन कोई होगा तो उसको माइनस किया जाएगा। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, बहुत बढ़िया बात है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारा लॉस होती है। पेटेंट्स कंप्लीटली रिटन ऑफ कर देंगे, 5% डेबिशन लगा देंगे सब। यास्मीन एंड सलोनी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी न्यू रेशियो, जब भी कोई आपके सपनों को आपकी थाली पर परोस कर दे, समझ लेना साहब कुछ झोल है। समझ लेना साहब कुछ झोल है। वो चाउमीन नहीं, केचुए भी हो सकते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एज 5,40,000। तो अपने इससे गुडविल उसे देंगे। जो सबसे प्यारी बात है वो ये 2017 आउटसाइड दिल्ली में आया है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। कितना सरल, कितना कठिन, इस चीज़ को देखते हुए ये भी आपको शायद अब कठिन नहीं लगती होगी। आफ्टर क्या बोल सकते हैं, बेड डेट्स और प्रोविजन की कॉन्सेप्ट करने के बाद आपको ये भी शायद कठिन ना लगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया है, भूल गए, उनके लिए भी है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म समीर रिटर्न। भाई कुछ पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज हमें पता है सर, हमें पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हमें पे ऑफ करना है। तो नेसेसरी जनरल एंट्रीज फेयर सॉल्यूशन है दोस्त हमारा। स्पीच पर हम वही बनाएंगे। सारा काला चिट्ठा, मतलब सारा वर्किंग नोट का माल हम पीछे रखेंगे। सबसे पहले काम की बात क्या है दोस्त, समीर, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि तीन पार्टनर हैं, समीर, यास्मीन और सलोनी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग है 4:3:2, 4:3:3 ओल्ड रेशियो। इसके अलावा पहला पार्टनर गायब होते ही यास्मीन सलोनी का रेशियो 3:2। यहाँ से समीर भाई साहब गायब हो रहे हैं, तो इनके यहाँ से गोला लगा दो, यहाँ से गोला लगा दो। यास्मीन एंड सलोनी का रेशियो है 3:2। दैट इज न्यू रेशियो, दैट इज न्यू रेशियो। इससे क्या फर्क पड़ता है, गेनिंग में फर्क आएगा। वर्किंग नोट में देखेंगे। इतना पार्ट हम जनरल एंट्रीज के लिए छोड़ रहे हैं, यहाँ से हम वर्किंग नोट बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम किसका है दोस्त, वर्किंग नोट्स का। चलिए साहब, नेसेसरी जनरल एंट्री की बात कर रहा है वो। सबसे पहले देखो प्रोविजन है क्या पुराना, देखो 10,000 रुपीज़ है, मतलब आपकी पहली एडजस्टमेंट ही वर्किंग नोट पर टिकी हुई है। कितनी, क्या हमें पता तो लगे। अमाउंट डेबिटेड, यहाँ वर्किंग नोट लिख लेना, ऊपर लिख ही दे रहा हूँ। चलो, बहुत सारे वर्किंग नोट बनेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल एंट्री पास करनी है हमें। कोई रिवैल्यूएशन, कोई पार्टनर्स कैपिटल, कोई बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, वो अलग बात है, हम वर्किंग नोट के लिए बना देंगे। अमाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने क्या सिखाया था आपको सर, आपने बहुत मस्त सा फॉर्मूला दिया था और आपने क्या दिया था, वो बुक में भी है, और बुक में भी क्या है, वो हम 11th में पढ़े थे और 11th में पढ़ा क्या था, वो हमें समझ में आ रहा है। बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। आपको पहचान है बहुत अच्छी की, ये आपका दोस्त कौन सा होता है, ओल्ड प्रोविजन। कौन सा होता है ये आपका, ओल्ड प्रोविजन। यहाँ जो बनेगा एज पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वो होगा न्यू, और ये जो है भाई साहब ये है बैड डेट्स। हम सबसे पहले मुलाकात करते हैं बैड डेट्स। हे बैड डेट्स तुम कितने हो, बोलेगा 4,000। हे न्यू प्रोविजन तुम कितने हो, बोलेगा 90,000 के टोटल डेटर्स है, 90,000 के टोटल डेटर्स है। उससे बैड डेट्स घटा दो, उतने रुपए का मैं बनूंगा कितने परसेंट, 5%। तो हम बाकायदा दिखाएंगे कितना, 86,000 का 5%, 5%। और ओल्ड प्रोविजन है 10,000। तो हम ऐसे देखते थे, ये भी लॉस जैसी शक्ल का है, ये लॉस होने वाला है और ये लॉस कभी होगा ही नहीं। पिछली साल हमने रखे थे पैसे पर किसी काम में नहीं है। बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये दोनों भाई एक जैसी शक्ल के डेबिट वाले, ये भैया क्रेडिट वाला है। ठीक है दोस्त,
तो 4000 प्लस 4300 क्या आ जाएगा 8300। एक मिनट रुको जरा, 8 5 जा 6 भी सीखे। 8300 माइनस 10000, माइनस में आया है, माइनस में आया है साहब आंसर, माइनस में, माइनस में आया सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट कर देंगे, हम लिख देंगे क्रेडिट, हमने तो ढूंढा था। चलो इसको और वर्क नोट को बना दे, अमाउंट डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट साइड में जाएगा, क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसका मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा ही होगा। अनरिकॉर्डेड का डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे, इसकी डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिया है तो उससे गेन निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू। सर इतनी सारी वीडियोस में लिखा है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, अब तक हमने 35 बार ये फॉर्मूला लिखा होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। समीर तो चला गया, यास्मिन और उसका नाम क्या था रे, सलोनी, यास्मिन और सलोनी, इनके दोस्त ओल्ड रेशियो क्या थे, न्यू था इनका 3/5 और 2/5, ओल्ड था इनका 3/10 और 3/10, 4 3 3 था ना, पहले वाला तो चला गया, एलसीएम आ गया 10, 2 3 जा 6, 6 में से 3 गए 3/10, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए 1/10। तो गेनिंग रेशियो आपका आ गया दोस्त 3:1। तो जो भी वो गुडविल है फॉर्म की है पूरी 5,40,000। देखो ये पॉइंट भी क्लियर है हमारा, ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है, ठीक है हमारे लिए, बस सीधे सीधे जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब हम बात करेंगे किसकी, जनरल एंट्री तो चलो नीचे बना देंगे गुडविल वगैरह निकाल के। हाँ जो जा रहा है उसके इससे ही गुडविल, समीर शेयर ऑफ गुडविल, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें एंट्री करते समय कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। समीर शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 5,40,000 इंटू 4/10, तो यह आएगी आपकी 2,16,000 रुपीज़, 2,16,000 रुपीज़ जो कि डेबिट होगी इसमें। तो लिख देना आगे, यास्मिन एंड सलोनी वुड बी डेबिटेड बाई, कितने कितने से डेबिट होंगी, 2,16,000 का 3/4 और 2,16,000 का 1/4, ये आ जाएगा 1,62,000 दोस्त, और ये आ जाएगा 54,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक एंट्री ये बन सकती है, एक एंट्री ये बन सकती है और बाकी एंट्री खुद से बन सकती है। चलो फटाफट से हम एंट्री की शुरुआत कर देते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्त रीवैल्यूएशन की। तो रीवैल्यूएशन में पूरी बात समझना क्या है, आपका बैड डेट्स और नया प्रोविजन मिला के भी पुराने को नहीं हरा पाए, आपका बैड डेट्स और प्रोविजन नए प्रोविजन को भी नहीं ला पाए, आपका बैड डेट्स और नया प्रोविजन पुराने को भी नहीं ला पाए, तो पुराने का जो बैलेंस था उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू रिवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, कर दे देंगे 1700 से, या फिर जो एंट्री यहाँ लिखी है एंड में वो भी कर सकते हो, किसी में कोई परेशानी नहीं है। उन लोगों ने डेटर से लेकर करी है, हमने डायरेक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और मेरा मानना है इस एंट्री को आप बाद में करें तो ज़्यादा बढ़िया। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड, मतलब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर मतलब लॉस, लॉस की वजह से रिवैल्यूएशन होता है आपका दोस्त डेबिट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 20,000, being unrecorded creditors debited to revaluation account।
पेटेंट्स विल कंप्लीटली रिटन ऑफ, पेटेंट जो पूरी तरीके से क्या हो गई दोस्त, रिटन ऑफ। पेटेंट्स है कितने की, पेटेंट्स है आपकी 60,000 की, बेकार हो गई है बिल्कुल। तो ये रिवैल्यूएशन को लॉस दे गई, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा दोस्त, डेबिट, और पेटेंट्स क्या हो जाएंगे आपकी, क्रेडिट 60,000 की। बीइंग patents written off and debited to revaluation account. Next, 5% depreciation on stock, machinery and building। तीन चीज़ों पर वो लग रहा है, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग, तीनों पर 5-5%। तो मतलब एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और ये सारी चीज़ें क्या होंगी दोस्त, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि तीनों ही एसेट है और एसेट की वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगना मतलब लॉस की बात है, और लॉस की बात है मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाएगा। सारे लॉस ही दिख रहे हैं, इतनी देर से प्रॉफिट तो आया ही नहीं। स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, सब पे 5-5% लगाएंगे, 5-5% का। स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग। ये क्वेश्चन दोस्त चॉइस में आया होगा एग्जाम में, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है। 1 लाख का 5%, 5,000, 3 लाख का 15,000 और 2 लाख का 10,000। तो 5,000 सब पे 5-5%, 10,000 और 15,000, 30,000 का तीनों के बारे में लिख दो। बीइंग स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएटेड बाई 5% ईच। नेक्स्ट बात करें, दो जनरल एंट्री बेटा, यहाँ एक प्रॉफिट एंड लॉस की और एक जनरल रिजर्व की। उससे पहले हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कुछ है क्या, ये भी, ये पहला वाला प्रॉफिट था बस, ये भी लॉस, ये भी लॉस और ये भी लॉस। चलो 60 का ये लॉस, 30 का ये 90, 90 और 2 20, 1,10,000, 1,10,000 में से 1,700 गए तो 1,08,300, 1,08,300 का लॉस है। और लॉस की वजह से पार्टनर क्या होते हैं, डेबिट, समीर, यास्मिन, सलोनी। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 1,08,300, 433 में जाएगा, 433 के हिसाब से 1,0830 इंटू 3। अरे यार करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। चालीस, 43320। दूसरा है 90 तो यहाँ आ गया, 3 8 40, 3 8 24, 32,490, 9 9 18 20, 3 4 7 4 11 13। सही है दोस्त। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। अब एक अकाउंट गुडविल की और एंट्री बना दे रहे हैं, फिर हमारी ये बैलेंस शीट वाली रह जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी तो ये थी, क्योंकि वो तो आती है कई स्टूडेंट को, पर हम सारी बनाएंगे। और ये वर्किंग नोट्स का पेज है, इसमें क्या किया था हमने, 1,60,000 से और 54,000 से डेबिट करेंगे और 2,16,000 से। इसको किसको, यास्मिन को और सलोनी को। टू जाने वाले का नाम समीर, ठंडी हवा का झोंका, 1,62,54,000। सर क्या हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं है कि उसको कितना पैसा देना है। तो ये बिल्कुल मैं खुद कराऊंगा आपको। ये वाले वर्किंग नोट में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। किसका, सिर्फ समीर का, क्योंकि सबकी ज़रूरत तो है ही नहीं।
समीर को हमने कितना पे किया और कैसे पे किया ये पता होना ज़रूरी है। जब हम वर्किंग नोट में बना लेंगे कैसे उसका कौन कौन सा पैसा बनता था। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी कितना है, उसका खुद का पैसा है समीर का 3 लाख रुपीस। फिर जनरल रिजर्व का, अभी हमने जनरल रिजर्व की एंट्री नहीं बनाई है, वो भी बनानी ज़रूरी है। जनरल रिजर्व का बैलेंस शीट वगैरह बोल नहीं रहा तो हम बनाएंगे भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं। 60,000 का 4/10 अपना हिस्सा 24,000। फिर उसकी गुडविल का अभी निकाला था ऊपर बाई यास्मिन बाई सलोनी। हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए किया है, कई स्टूडेंट एडजस्ट स्टेटमेंट से बनाए करते हैं, जोड़ा जाड़ी करते हैं कि जो क्रेडिट होगा वो प्लस कर दो, वैसे चाहो वैसे कर लो, पर उसके लिए रट्टाफिकेशन करेंगे हमारे तो हाथ की कभी, क्योंकि वर्किंग नोट में कभी ये नहीं पता करते, कभी ये स्टैंडर्ड नहीं होता कि आप किस तरीके से कर रहे हो, आप कर रहे हो ये बताओ बस कैसे। ये 2 चीज़ें छोड़िए दोस्त, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कौन सा वाला, ये वाला 50,000 का 4/10 20,000, और एक जो पीछे वाला जो अभी अपना रिवैल्यूएशन का लॉस निकाला, एक बार कैलसी से टैली कर लेते हैं कितना था, गलत ना हो जाए कहीं। 43320 यही था, 43320। ठीक है दोस्त, तो ये भी सही होगा हमारा तो 75 सही है हमारा। 43320 को क्या करेंगे दोस्त, हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन का लॉस है। टू बैलेंस सीडी या टू पे ऑफ कुछ बोल रहा है, लोन बनाने को बोल रहा है, कुछ नहीं बोलेगा तो लोन बनेगा, कुछ भी नहीं बोल रहा। टू समीर्स लोन, इसके 8 नंबर मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। टोटल लगाते हैं, इधर का आएगा 3,24,000 और 2,16,000, 5,40,000 रुपीज़। इसमें से माइनस कर दिया जाए 63,320, 5,40,000 में से 63,320, 680 6 63 476,680 476,680 476,680 ये आ गया दोस्त किसका बैलेंस, समीर के लोन का। ठीक है, पे ऑफ नहीं करना तो हम ऐसे करके दिखा देंगे समीर का लोन। अब दिखाएंगे कैसे, तो सुनना मेरी बात। देखो सारी जनरल एंट्रीज बन गई हैं, सारी जनरल एंट्रीज बन गई हैं। सर अभी जनरल रिजर्व की और प्रॉफिट एंड लॉस की और बनवा दो। जनरल रिजर्व का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, डेबिट। टू समीर, टू यास्मिन, टू सलोनी। कई लोग स्टेटमेंट बना के भी करते हैं उस कैपिटल अकाउंट वाला काम। 433 में अभी था ना 60,000 का था ना, 24 24,000 18,000 और 18,000 60,000 रुपीज़। being general reserve distributed to old partner in old ratio। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करूं तो समीर भी डेबिट क्योंकि लॉस है, यास्मिन भी डेबिट और सलोनी भी। पूरे 8 मिलेंगे दोस्त, बस इतनी गंदी राइटिंग मत लिख के आना, और हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 का था शायद, एक बार चेक कर लें। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 20,000 इधर, 15,000 इधर और 15,000 इधर। बीइंग लॉस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। लास्ट हम एक एंट्री और बनाएंगे, वो समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
कई सारे स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे इसमें, क्योंकि कैसे उसका लोन बनाया था मैं, टू समीर्स लोन। इसमें किसी को दिक्कत हो तो अभी समझाता हूँ मैं, 1 मिनट रुकना बस। जितना भी लोन था 476680 का। being balance of Sameer capital transferred to his loan account। ठीक है, कैसे बनाया देखो, समीर की कैपिटल में लोन क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। समीर कैपिटल टू समीर लोन। इसी के साथ दोस्त, जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। अगर वीडियो में अच्छाई बुराई जो भी हो, इस वीडियो के लिए मुझे खुद लग रहा है कि कुछ मैंने जल्दी फास्ट किया है शायद, तो जैसा भी हो मुझे ज़रूर बताना। और क्वेश्चन एग्ज़ाम का था, एक बार प्रैक्टिस खुद से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।